डेड मोबाइल को हम किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं, इसका इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। कोई फ़ोन अगर आपके पास आ रहा है और वो डेड है, डेड का मतलब होता है ऑन नहीं होने वाला फ़ोन, तो एक डेड फ़ोन का 100% सोल्यूशन हम किस तरह से कर सकते हैं, तो इसका स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। डेड फ़ोन रिपेयरिंग करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है बैटरी का चेकिंग। जैसे आप देख सकते हो सभी बैटरी के ऊपर उसमें वोल्टेज मेंशन किया गया होता है। इस बैटरी के ऊपर आप देख रहे हो रेटेड वोल्टेज 3.82 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ है, बैटरी का जो मिनिमम वोल्टेज है वो 3.82 होना चाहिए। अगर आप बैटरी को चेक करते हो तो इसका मिनिमम वोल्टेज 3.82 होना चाहिए और जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो 4.4 होना चाहिए। मैक्सिमम का मतलब होता है बैटरी 100% चार्ज जिस टाइम होता है उस टाइम इसका वोल्टेज 4.4 हो सकता है। अगर 3.8 से लेकर 4.4 के बीच में है तो बैटरी बिल्कुल सही है। लेकिन अगर वोल्टेज इससे डाउन हो जा रहा है जैसे 3.7, 3.6, 3.54 इस तरह से अगर वोल्टेज है तो बैटरी डैमेज होता है और इस तरह का बैटरी को आप या तो बूस्ट कर सकते हो या तो रिप्लेस कर सकते हो। तो बैटरी को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को आप 20 वोल्ट का रेंज में सेट कर सकते हो। आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे बी लिखा हुआ है। बी के पास अगर इस तरह का साइन दिया है तो ये एसी वोल्टेज के लिए होता है और इस तरह का अगर साइन है तो ये डीसी वोल्टेज के लिए होता है और बैटरी के अंदर डीसी वोल्टेज होता है। और हमारे घर में जो गवर्नमेंट द्वारा सप्लाई किया गया लाइन होता है वो होता है एसी वोल्टेज। यहाँ पे देख सकते हो 200 और 600 दो रेंज है, इसके नीचे 20 और 10 इस तरह का कोई भी रेंज नहीं है। लेकिन डीसी में आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले 200 एम है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 20 है, उसके बाद 200, उसके बाद 600, मतलब बहुत ही छोटा वोल्टेज भी है। 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट से नीचे 200 एम। एम का मतलब होता है मिली वोल्ट, मिली का मतलब होता है 1/1000। इसको अगर आप वोल्ट में चेंज करोगे तो इसको 1000 से डिवाइड करना होगा। इसको 1000 से डिवाइड करने पर 0.2 वोल्ट हो जाता है। मतलब ये 0.2 वोल्ट हो गया, ये 2 वोल्ट हो गया, ये 20, ये 200। तो हमें मल्टीमीटर को हम 0.2 में रखेंगे तो 0.2 से नीचे ही मल्टीमीटर मेज़र करेगा, 2 में रखेंगे तो 2 से नीचे ही मेज़र करेगा। तो हमें मेज़र करना है 3.82। बैटरी अगर सही है तो इसका मिनिमम वोल्टेज 3.82 होगा और मैक्सिमम वोल्टेज 4.4 होगा। तो अगर हम मल्टीमीटर को 2 वोल्ट में रख के चेक करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए हम मल्टीमीटर को 20 वोल्ट का रेंज में रखेंगे। तो चलिए मैं मल्टीमीटर को 20 वोल्ट के रेंज में रख लेता हूँ। स्टार्टिंग वैल्यू 0 होता है, लेकिन हम जब बैटरी को चेक करेंगे तो बैटरी अगर सही होगा तो हमें रीडिंग देगा और बैटरी अगर ख़राब है तो कोई भी रीडिंग नहीं देगा या 3.82 से कम रीडिंग देगा। तो सभी बैटरी का सेम वोल्टेज नहीं होता है, किसी का अलग वोल्टेज भी हो सकता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इस बैटरी का मिनिमम वोल्टेज आप देख रहे हो 3.8 है, तो किसी किसी का 3.7 भी होता है, किसी का 3.75 भी होता है। तो जिस बैटरी का वोल्टेज जितना है उतना ही आपको कंसिडर करना है। तो चलिए मल्टीमीटर से चेक करके मैं देख। तो इस बैटरी को चेक करने के लिए आप जो रेड वाला प्रोब है उसको प्लस में रख सकते हो और जो माइनस वाले हैं उसको माइनस में रख सकते हो। लेकिन अपोजिट रखने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपका रीडिंग निगेटिव में आएगा, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो इस तरह से चेक करने पर आप देख रहे हो मल्टीमीटर कोई भी रीडिंग नहीं शो कर रहा है, मतलब ये बैटरी के अंदर 0 वोल्ट है, बैटरी ये बिल्कुल डैमेज है। बैटरी इस बैटरी से अगर हम मोबाइल को ऑन करना चाहेंगे तो मोबाइल ऑन नहीं होगा। तो चलिए मैं एक दूसरा बैटरी चेक करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे एक और बैटरी है, तो इसको चेक करने के लिए भी जैसे मैं अभी माइनस पे प्लस रख रहा हूँ और प्लस पे अपोजिट रखने पर भी कोई दिक्कत नहीं होता है। ये बैटरी भी डैमेज है, आप देख रहे हो इसमें भी कोई वोल्टेज शो नहीं कर रहा है। तीसरा बैटरी मैं आपको दिखाता हूँ, ये सैमसंग का बैटरी है। तो कोई भी बैटरी हो उसको चेक करने का प्रोसेस सेम होता है, बस आपको क्या करना है मल्टीमीटर का जो प्रोब होता है उसको उसके पिन पे टच करना है। कोई भी पिन पे टच करने से कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। जैसे माइनस पिन में हम ब्लैक रखते हैं और प्लस पिन में अगर रेड रखते हैं तो जो हमारा रीडिंग होगा वो पॉजिटिव आएगा। जैसे चलिए मैं अभी आप देख सकते हो ये माइनस का ये ब्लैक प्रोब को मैंने माइनस में रखा हुआ है और ये जो रेड प्रोब है उसको मैं प्लस पे टच करता हूँ। तो आप देख सकते हो जो मल्टीमीटर है वो 3.7 रीडिंग शो कर रहा है। आप देख सकते हो 3.71 रीडिंग शो कर रहा है। चलिए मैं इसका जो वोल्टेज है वो आपको शो कर देता हूँ। यहाँ पे वोल्टेज 3.8 लिखा हुआ है, मतलब थोड़ा सा कम है, लेकिन ज़्यादा अगर कम हो तो बैटरी डैमेज होता है। तो इस बैटरी को अगर थोड़ा सा चार्ज करेंगे तो बैटरी यूज़फुल हो सकता है। तो बैटरी बिल्कुल सही है। और जो इससे पहले मैंने आपको जो 2 बैटरी दिखाया, सैमसंग का ये बड़ा वाला बैटरी और ये हुआई का बैटरी, तो ये 2 बैटरी क्या है डैमेज है। तो इस तरह से आप एक बैटरी सही है या डैमेज है वो फाइंड कर सकते हो। तो दोस्तों अगर मैं ये प्रोब को उल्टा करके चेक करूँगा तो क्या होगा, तो चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे माइनस पिन पे मैं रेड वाले प्रोब को रखता हूँ और प्लस में ब्लैक को रखता हूँ, तो आप देख सकते हो वोल्टेज सेम है, 3.71 ही दिखा रहा है, लेकिन आगे माइनस का साइन आ गया है। तो अगर हमारा जो प्रोब है वो अपोजिट होगा तो रीडिंग माइनस में आएगा, और प्रोब अगर सेम है, प्लस में प्लस और माइनस में माइनस है, तो रीडिंग पॉजिटिव में होगा। इसमें कोई अंतर नहीं होता है, तो रीडिंग वही होगा, सिर्फ पोलैरिटी का चेंज होता है। तो इस तरह से आप बैटरी सही है या
डैमेज है, आप फाइंड कर सकते हो। बैटरी डैमेज है तो आपको बैटरी को रिप्लेस कर देना है या दूसरा बैटरी डाल के देखना है, या तो आप इस तरह से, या तो इस तरह का मशीन को डीसी मशीन बोला जाता है, तो ये मशीन का यूज़ करके इसमें से 3.7 वोल्ट सेट करके भी आप अपने मोबाइल को दे सकते हो। लेकिन इससे देने के बाद भी अगर आपका मोबाइल नहीं खुल रहा है तो फिर बोर्ड में प्रॉब्लम होता है। तो बोर्ड में प्रॉब्लम है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। एमआई फ़ोन का बोर्ड है और जितने भी नए बोर्ड आ रहे हैं उसमें इस तरह का बैटरी कनेक्टर देखने को मिलता है। यहाँ पे जो छोटा सा कनेक्टर आप देख रहे हो ये है बैटरी कनेक्टर, जिसमें टोटल 8 पिन है। आप देख सकते हो टोटल 8 पिन, एक साइड में 4 पिन और दूसरे साइड में 4 पिन, मतलब टोटल 8 पिन है। तो इसमें प्लस माइनस और जो और पिने होते हैं उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे और बैटरी कनेक्टर को कैसे चेक करेंगे। तो बैटरी कनेक्टर या मोबाइल का जो बोर्ड उसको टेस्ट करने के मल्टीमीटर को बीप मोड में या कंटिन्यूटी मोड में रखना होता है। तो चलिए मैं मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में रख लेता हूँ। और इस मोड में रख के जो हम टेस्टिंग करते हैं तो उसको कोल्ड टेस्टिंग बोला जाता है, क्योंकि इसमें वोल्टेज का कोई रोल नहीं होता। इसमें हम क्या करते हैं, जो बैटरी कनेक्टर का जो पॉइंट है उसका रीडिंग चेक करते हैं। उसमें जो इम्पीडेंस होता है, मतलब उसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, उसको डायोड वैल्यू भी बोला जाता है। तो हम वो इम्पीडेंस या डायोड वैल्यू को चेक करते हैं बीप मोड में रख के। चलिए मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ ये जो बैटरी कनेक्टर है उसका रीडिंग कितना आ रहा है। तो ये चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर का जो प्रोब है उसको अपोजिट रखना है, मतलब रेड वाले जो प्रोब है उसको माइनस पे रख लेना है और ब्लैक प्रोब से टेस्ट करना है। तो माइनस, जितने भी मेटालिक पॉइंट होते हैं वो सभी माइनस होते हैं। जैसे मेटल हो गया, यहाँ पे भी मेटल आप देख रहे हो, यहाँ पे भी देख रहे हो, जितने भी गोल्डन मेटालिक पॉइंट है वो सभी क्या है, माइनस है। तो अब हमें बैटरी कनेक्टर चेक करना है। तो चलिए मैं रेड वाले को कहीं माइनस पे रख लेता हूँ। ब्लैक प्रोब से हमें जो बैटरी कनेक्टर का जो पिन है उसको टेस्ट करना है। फर्स्ट पिन को मैं चेक करता हूँ तो आप देख सकते हो जो रीडिंग है वो 436 आ रहा है। जो पिन आपको रीडिंग देगा वो तो या तो पॉजिटिव होगा या BSI पिन होगा, जो मतलब बैटरी का इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है, या BT पिन होगा, लेकिन माइनस नहीं होगा मतलब। और इसके बाद जो दूसरा पिन है उसको भी टेस्ट करके देखते हैं। दूसरा वाला पिन का वैल्यू 454 आ रहा है, मतलब पहले से इसका जो वैल्यू है थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। चलिए मैं थर्ड पिन को चेक करता हूँ। तीसरा पिन का वैल्यू 459 आ रहा है और जो लास्ट वाला पिन है उसमें बीप का साउंड आ रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, वो जो लास्ट वाला पिन है वो ग्राउंड है या माइनस है, और जो सबसे कम रीडिंग वाला जो पिन है वो होता है पॉजिटिव। तो इस तरह से हमें प्लस और माइनस पिन का पता चल जाता है। तो इस तरह से ये जो पहला वाला पिन है जिसका वैल्यू सबसे कम था तो ये है प्लस पिन, और जो सेकेंड पिन आप देख रहे हो यहाँ पे जिसका वैल्यू सबसे ज़्यादा था तो उसे बोला जाता है ID पिन, और जो तीसरा पिन है उसे बोला जाता है थर्मल पिन या टेम्परेचर पिन, और जो लास्ट वाला पिन है उसे बोला जाता है माइनस पिन। तो नीचे का जो 4 पिन आप देख रहे हो ऊपर में सेम टू सेम होता है, मतलब ये माइनस है तो ये भी माइनस होगा, ये टेम्परेचर है तो ये भी टेम्परेचर या थर्मल पिन होगा, ये ID है तो ये भी ID होगा, और ये प्लस है तो ये भी प्लस होगा। तो अगर हम इस दोनों में चेक करेंगे तो बीप का साउंड आएगा। तो चलिए, अगर दोनों सेम पिन है तो इसमें बीप का साउंड आना चाहिए। अगर हम, चलिए एक बार मैं चेक करके दिखा देता हूँ आपको। आप सुन सकते हो बीप का साउंड आ रहा है, मतलब सभी में ऊपर नीचे सेम है, लेकिन ऊपर और अलग पिन में करेंगे, दूसरे पिन में चेक करेंगे तो बीप नहीं आएगा। इस तरह से एक बैटरी कनेक्टर का जो पिन होता है उसका वैल्यू को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इसमें कोई फॉल्ट है या नहीं है वो भी हमें इससे पता चलता है। तो प्लस का वैल्यू अगर 50 से लेके 200 तक आ रहा है तो इसमें हाफ शॉर्टिंग का इश्यू होता है, और प्लस पिन में अगर बीप का साउंड आ रहा है तो इसमें फुल शॉर्टिंग होता है। फिलहाल ये बैटरी कनेक्टर के अंदर कोई भी इश्यू नहीं देखा रहा है। प्लस का वैल्यू अगर 250 से 750 तक आ रहा है तो इसका वैल्यू बिल्कुल सही होता है। तो इस तरह से डेड मोबाइल आने पर पहले आपको बैटरी चेक करना है, सेकेंडली आपको बैटरी कनेक्टर चेक करना है, और इसकी सराउंडिंग में जो आप ये पॉइंट देख रहे हो तो इसको टेस्ट पॉइंट बोला जाता है। मतलब ये जो पिन है वो ये टेस्ट पॉइंट इससे लिंक होता है, मतलब प्लस का कोई पिन होगा, कोई पिन ग्राउंड का होगा, कोई पिन ID का होगा, कोई पिन टेम्परेचर का होगा। तो चलिए मैं आपको एक बार चेक करके भी दिखा देता हूँ। जैसे मैं प्लस पे रखता हूँ, एक पिन को प्लस में रखता हूँ, एक पिन को यहाँ पे टच करता हूँ तो बीप नहीं आ रहा है, तो ऊपर में यहाँ पे टच करता हूँ तो आप सुन सकते हो यहाँ पे बीप दे रहा है, मतलब ये जो टिप है वो प्लस का है, और ये दूसरा वाला जो टिप है वो किसका है, चलिए मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो ये दूसरा वाला टिप है, ये दूसरा वाला जो टिप है वो सेकेंड पिन में बीप दे रहा है, मतलब ये ID पिन का टिप है, और ये जो टिप है वो तीसरा वाला पिन से बीप दे रहा है, मतलब ये थर्मल का टिप है, और ये टिप लास्ट वाला पिन से बीप दे रहा है, मतलब ये ग्राउंड पिन है। मानिए आपका बैटरी कनेक्टर में कभी डैमेज आ जाता है तो आप इस टिप से लेके बैटरी में डायरेक्ट जंपर भी कर सकते हो। तो इस टिप देने का मेन पर्पस होता है टेस्टिंग करने के लिए, आपको इजी हो, और कभी आपको प्रॉब्लम आ जाए तो उससे आप जंपर करके रिपेयर भी कर सकते हो। फिलहाल इस बोर्ड में बैटरी कनेक्टर में कोई इश्यू नहीं है, तो बैटरी कनेक्टर में भी इश्यू नहीं है और बैटरी में भी इश्यू नहीं है, तो फिर तो थर्ड प्रोसेस होता है स्विच का चेकिंग। जैसे ये जो कनेक्टर आप देख रहे हो स्विच जोड़ने वाला कनेक्टर है। स्विच कनेक्टर में आप देख रहे हो 6 पिन है, 1 2
3 4 5 6 पिन है। तो 2 पिन होता है प्लस के लिए, 2 पिन होता है माइनस के लिए और 2 पिन होता है स्विच के लिए, जो मोबाइल को ऑन ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है। तो वॉल्यूम अप के लिए एक प्लस और एक माइनस, वॉल्यूम डाउन के लिए एक प्लस और एक माइनस, और स्विच के लिए भी एक प्लस और एक माइनस का ज़रूरत होता है। तो इसमें से 3 पिने आपको माइनस मिलेगा और 3 पिने प्लस मिलेगा, और वो 3 प्लस में से एक वॉल्यूम अप होगा और एक वॉल्यूम डाउन और एक पावर स्विच। तो चलिए पहले माइनस को हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो पहले हम माइनस का चेकिंग कर लेते हैं। जो ग्राउंड के साथ बीप देगा वो माइनस होगा। तो फर्स्ट जो पिन है वो वैल्यू शो कर रहा है, इसका मतलब वो पॉजिटिव पिन हो गया। सेकेंड पिन बीप दे रहा है, नेगेटिव है। थर्ड पिन में भी वैल्यू आ रहा है, वो भी पॉजिटिव है। फोर्थ वाला माइनस, फिफ्थ प्लस और सिक्स माइनस। यहाँ पे जो टिप आप देख रहे हो इसके बगल में, तो ये सभी जो पॉजिटिव पिन है उसका टिप दिया गया होता है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको वैल्यू चेक करके देखा, तो यहाँ पे भी वैल्यू शो हो रहा है, सेकेंड में भी वैल्यू शो हो रहा है और थर्ड में भी वैल्यू शो हो रहा है। तो मोस्टली क्या होता है, जो पावर स्विच होते हैं उसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है। तो जो पिन आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू शो करेगा वो पावर के लिए होता है, और बाकी जो 2 पिने होते हैं वो वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन के लिए होते हैं। तो वॉल्यूम डाउन का वैल्यू थोड़ा सा हाई होता है और वॉल्यूम अप का वैल्यू थोड़ा सा लो होता है। तो इस तरह से आप पिन का भी फाइंड कर सकते हो। और पिन इस तरह से फाइंड करने में आपको अगर दिक्कत हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे आप बैटरी कनेक्ट करोगे तो ये जो पिन है यहाँ पे वोल्टेज शो करेगा। आप बैटरी को यहाँ जोड़ते ही यहाँ से वोल्टेज बोर्ड के आईसी में सप्लाई होगा, और आईसी जिस आईसी से स्विच कनेक्टेड होता है वो आईसी इस स्विच के जो प्लस पिन होता है वहाँ पे वोल्टेज सेंड कर देगा। यहाँ पे आपको 1.8 से लेके 3.3 वोल्ट मिलेगा। तो यानी अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है तो इससे रिलेटेड कोई कंपोनेंट डैमेज हो सकता है, या तो आपका आईसी भी डैमेज हो सकता है। तो इससे रिलेटेड कंपोनेंट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, मानी ये प्लस है तो ए प्लस पिन पे मल्टीमीटर का एक प्रोब को रख लेना है, और इसके बगल में इस तरह से कंपोनेंट को ट्रेस करते जाना है एक एक करके। अब जिस कंपोनेंट में बीप आएगा वो इससे रिलेटेड कंपोनेंट होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इस पिन में बीप आ रहा है, मतलब ये जो कंपोनेंट है इससे रिलेटेड कंपोनेंट है। तो उस कंपोनेंट को आपको क्या करना है, चेक करना है। अगर वो डैमेज है तो उसको रिप्लेस कर देना है, फिर आपका जो सोल्यूशन है। तो अगर स्विच से रिलेटेड इश्यू है तो इसका कंपोनेंट चेक करके आप उसको सॉल्यूशन कर सकते हो। बैटरी में इश्यू है तो बैटरी रिप्लेस करके सॉल्यूशन कर सकते हो। अगर बैटरी कनेक्टर में इश्यू है तो फिर आपको या तो इसमें हाफ शॉर्टिंग होगा या तो फुल शॉर्टिंग होगा। तो उसके लिए आपको हाफ शॉर्टिंग और फुल शॉर्टिंग रिपेयरिंग करने का प्रोसेस आना चाहिए, जिसका वीडियो चैनल पे है, आप उसको देख सकते हो। बैटरी कनेक्टर स्विच सभी ठीक होने के बाद भी अगर ऑन नहीं हो रहा है तो फिर आपका या तो सॉफ्टवेयर से इश्यू हो सकता है या तो आपका पावर आईसी डैमेज हो सकता है। तो इस तरह से मैंने आपको इस वीडियो में एक डेड मोबाइल का रिपेयरिंग करने का प्रोसेस बताया। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।